विजयी भव। पधारो राजन। किस उद्देश्य से आना हुआ? महारानी चिल्ला आदि कुशल मंगल होंगे। गुरुजी, चेलना बहुत दिनों से उदास थी। जैन धर्म को लेकर और जिन मंदिर बनवाने का अति आग्रह कर रही थी। मैंने अनुमति तो दे दी। क्या चेलना को आपने जैन धर्म की अनुमति दे दी? जी हाँ गुरुजी, किंतु आप भोजन के निमित्त राजमहल में पधारें और चेलना को बोध देकर अपना अनुयायी बनाएं। बहुत अच्छा राजन, हम जरूर आएंगे और चेलना को समझाकर अपना भक्त बनाएंगे। जी गुरुजी, पर बराबर ध्यान रखना, क्योंकि महारानी चेलना की धर्म श्रद्धा बहुत अडिग है। अरे राजन, आप निश्चिंत रहें। जी गुरुजी, अब आज्ञा दीजिए। आहा, आज तो राजमहल में भोजन के लिए जाना है। हाँ गुरुजी, महारानी चेलना को समझाने का यह अति उत्तम अवसर भी है। बेटी, आज तो ऐसी युक्ति करनी है कि महाराज के एकांतिक गुरुओं की सर्वज्ञता का अभिमान चूर चूर हो जाए। माताजी, क्या आपने कोई योजना बनाई है? हाँ बेटी, अभी एकांतिक गुरु और उनके शिष्य आएंगे। मैं जब तुम्हें संकेत दूं, तब तुम चुपचाप जाकर दोनों की एक एक मोजड़ी छिपा देना। जो आज्ञा माता। पधारिए, यहाँ विराजिए। आपके आमंत्रण से आज बहुत प्रसन्नता हुई। यह बालिका कौन है? मेरी छोटी बहन है। अच्छा बहन, गुरुजी को वंदन तो करो। नहीं, मैं जैन गुरुओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य गुरुओं को वंदन नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती वंदन इनको? क्योंकि मैं जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं और उनके मार्ग पर चलने वाले जैन मुनि हैं, उनको ही नमस्कार करती हूँ। यह भी तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर इनको नमस्कार क्यों नहीं करती? ऐसा आप सर्वज्ञ हो? हाँ, हम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो कह दो कि मेरे इस हाथ में क्या है? बहन, आपके हाथ में सोने की मोहर है, सत्य है ना? असत्य, बिल्कुल असत्य। देखो, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्यों, यही है आपकी सर्वज्ञता? हम अपनी सर्वज्ञता इन छोटी वस्तुओं को जानने में व्यर्थ नहीं करते। अरे बेटी, अब छोड़ो यह चर्चा और भोजन की तैयारी करो। आइए, भोजन करने पधारिए। महारानी जी, आज यहाँ आने से हमको बहुत आनंद हुआ और आपकी धर्म श्रद्धा देखकर तो और भी विशेष आनंद हुआ। क्यों, आपको यहाँ भोजन कराया इसलिए क्या आप ऐसा मानते हैं कि अब मेरी माताजी आपकी अनुयायी बन गई है? हाँ कुंवर जी, हमें विश्वास है कि चेलना देवी जरूर हमारी भक्त बन जाएंगी और संपूर्ण भारत में एकांत धर्म का जय जयकार हो जाएगा। असंभव, आपकी यह बात स्वप्न में भी संभव नहीं है। आपके जैसे लाखों साधु आ जाएं तो भी मुझको जैन धर्म से डिगा नहीं सकते। महारानी जी, आप जानती हो कि श्रेणिक महाराज भी हमारे भक्त हैं और यदि आप हमारा धर्म स्वीकार करेंगी तो वे आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होवेंगे और राज्य की संपूर्ण सत्ता आपके हाथ में रहेगी। क्या राज्य सत्ता के लोभ से मैं जैन धर्म को छोड़ दूं? यह कभी भी संभव नहीं होगा। महाराज, यह राज्य क्या 3 लोक का साम्राज्य मिलता हो तो भी वह हमारे जैन धर्म के सामने तुच्छ है।
महारानी जी, हम जानते हैं कि आप महाचतुर और बुद्धिमान हो। यदि आप जैसे समर्थक जैन धर्म को छोड़कर हमारे अनुयायी बने तो संपूर्ण देश में हमारी कीर्ति फैल जाएगी। यदि आप एकांत मत को स्वीकार नहीं करेंगी तो आप पर भयंकर आफत आ पड़ेगी। क्या आप मुझको भय दिखाकर मेरा धर्म छुड़ाना चाहते हो? ऐसी तुच्छ बुद्धि आप लाए कहाँ से? जैन धर्म के भक्त कैसे निशंक व निर्भय होते हैं? जरा सुनो, जैन धर्म के भक्तों को जगत का कोई लोभ और जगत की कोई प्रतिकूलता भी धर्म से नहीं डिगा सकती है। वीतरागी जैन धर्म के भक्त सम्यक दृष्टि जीव ऐसे निशंक और निर्भय होते हैं कि 3 लोक में खलबली मच जाए, ऐसा भयंकर वज्रपात हो तो भी वह अपने स्वभाव से विचलित नहीं होते। सुन लो महारानी, आपको एकांत मत अंगीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अपमानित होकर यह राजपाट भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आप अभी भी मान जाएं और एकांत मत को स्वीकार कर लें। मेरे जैन धर्म के समक्ष मुझको जगत के किसी मान अपमान की चिंता नहीं। लाखों करोड़ों प्रतिकूलताओं का भय दिखाकर भी आप मेरी धर्म श्रद्धा को भंग नहीं कर सकते। जगत की चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जावे तो भी हम जैन धर्म से रंच मात्र भी डिगने वाले नहीं हैं। तो तुम्हारे जैसों की क्या ताकत है जो हमको डिगा सको? अरे कुमार, हमारे गुरु तो सर्वज्ञ हैं, इनका आप अपमान कर रहे हो। आप कैसे सर्वज्ञ हो, इसका अंदाज़ा तो हमें तभी हो गया था जब आप हमारी बहन के एक मामूली से प्रश्न का उत्तर भी सही से नहीं दे पाए। अभय कुमार, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो जाते हैं, पर समय आने पर आपको मालूम पड़ेगा कि एकांती गुरुओं का सामर्थ्य कितना है। चलो शिष्य। अरे, मेरी एक मोजड़ी गुम गई। मेरी भी एक मोजड़ी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मोजड़ी कहाँ गई? मोजड़ी कौन उठा ले गया? मोजड़ी, मोजड़ी। यह कैसा शोर है? कुमार, हमारी एक एक मोजड़ी कोई उठा ले गया है। क्या आपकी एक मोजड़ी कोई उठा ले गया है? हाँ, हमारी मोजड़ी कोई उठा ले गया है। सैनिकों, आ गया महारानी जी। इन गुरुओं की यहाँ से कोई एक एक मोजड़ी उठा ले गया है। तुम अति शीघ्र मोजड़ी की खोज करो। जो आ गया। महारानी जी, सब जगह खोज की पर मोजड़ियों का कहीं पता नहीं लग सका। फिर यहाँ से मोजड़ी गई कहाँ? यदि यहाँ से कोई उठाकर नहीं ले गया तो क्या धरती निकल गई? गुरुजी, अभी कुछ देर पहले आप ही कह रहे थे कि हम सर्वज्ञ हैं। फिर आप ही अपने ज्ञान से क्यों नहीं जान लेते कि आपकी मोजड़ी कहाँ गई? यह तो हम नहीं जान सकते। मोजड़ी जैसी जड़ वस्तु को भी आप नहीं जान सकते तो सर्वज्ञ होने का दावा कैसे कर सकते हैं? जरूर, मोजड़ी तुम में से ही किसी ने छिपाई है। महारानी जी, आपने दगा देकर हमारा घोर अपमान किया है। नहीं नहीं, हमारा आपका अपमान करने का कोई आशय नहीं था, परंतु हमने तो परीक्षा इसलिए की ताकि हम आपके सर्वज्ञ होने का भ्रम दूर कर सकें। हाँ, और अब आपके भक्त मेरे पिताजी को भी मालूम पड़ जाएगा कि आप उनके कैसे गुरु हैं। महारानी, घर पर बुलाकर आपने हमारा अपमान किया है, परंतु याद रखना, हम भी हमारे अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेकर रहेंगे। चलो शिष्य। अहिंसा परमो
बोलो जैन धर्म की जय, बोलो सत्य धर्म की जय, बोलो दिव्य धर्म की जय, बोलो विश्व धर्म की जय। जैन धर्म जन जन का धर्म, आत्मा के दर्शन का धर्म, त्याग भरे जीवन का धर्म, संयम से पालन का धर्म। अहिंसा परमो धर्मः, जैनम जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्मः, जैनम जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्मः, जैनम जयतु शासनम्। एकांती गुरु और शिष्य राजा श्रेणी को रानी चेलना द्वारा हुए अपमान की सूचना देते हैं। पधारो गुरुजी, भोजन कराए। हाँ राजन। गुरुजी, भोजन के बाद आपने चेलना को एकांत धर्म का क्या उपदेश दिया? राजन, चेलना रानी को एकांत धर्म स्वीकार कराने के लिए हमने बहुत कुछ कहा और धमकियां भी दी, परंतु वह जैन धर्म की हट नहीं छोड़ती। वहां तो अपितु हमारा ही अपमान हुआ। क्या आपका अपमान हुआ गुरुजी? हाँ राजन, हमारी मोजड़ी छुपाकर हमें ही अज्ञानी ठहरा दिया। गुरुजी, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपने अपने ज्ञान में मोजड़ियों को क्यों नहीं देखा कि वो कहाँ है? भोजन के स्वाद में इसका ख्याल ही नहीं रहा। रानी चेलना ने हमारी सर्वज्ञता की परीक्षा कर हमको झूठा ठहराया और भयंकर अपमान किया। गुरुजी, समय आने पर मैं भी चेलना के गुरु का अपमान कर इसका बदला जरूर लूंगा। हाँ राजन, यदि तुम हमारे सच्चे भक्त हो तो ऐसा अवश्य करना। अवश्य करूंगा। अपने गुरुओं के अपमान से क्रोधित राजा श्रेणिक जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं। वहां एक जैन मुनि को ध्यान में बैठे देख श्रेणिक राजा की क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए अब आगे देखते हैं। अरे मंत्री जी, इस रमणीय वातावरण में सूर्य के समान प्रदीप्त, निश्चल, ध्यान में लीन यह कोई महात्मा लगते हैं। कौन है ये? महाराज, यह तो महारानी चेलना के निर्गंत गुरु जैन मुनि हैं। ओह, तो ये है रानी चेलना के गुरु, जिनके ज्ञान के अभिमान में चेलना ने मेरे गुरुओं का अपमान किया था। आज मुझे अवसर है प्रतिशोध लेने का, लेकिन कैसे लूं प्रतिशोध? क्या करूं? कैसे करूं इनका अपमान? राजन, राजन, आपको यह शोभा नहीं देता। मुनिराज कैसे शांत और वीतरागी हैं, इन पर क्रोध करना उचित नहीं। नहीं नहीं, मैं तो अपने गुरु के अपमान का बदला जरूर लूंगा और तभी मुझे चैन पड़ेगा। जाओ, इन पर शिकारी कुत्ते छोड़ दो। महाराज, ऐसा पाप कार्य आपको शोभा नहीं देता। मुझे शोभे या ना शोभे, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम आज्ञा का पालन करो। सैनिकों, महाराज की आज्ञा का पालन हो। अरे, कुत्ते शांत होकर बैठ गए। क्या ये कोई जादूगर है? अभी इनके गले में ये मरा हुआ सर्प डाल देता हूं।
अब मेरे गुरुओं के अपमान का प्रतिशोध पूरा हुआ। चलो, यह समाचार मुझे अपने गुरुओं को भी देना है। अरे रे रे, अरे रे रे, धिक्कार धिक्कार धिक्कार। परम वितरागी जैन मुनि पर घोर उपसर्ग कर श्रेणिक राजा ने नरक का घोर पाप कर्म बांधा है। धिक्कार धिक्कार।